बिल्कुल, मैं अगला विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा चूरू से। लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ। मुझे टिकट लाना तो मुझे पार्टी आज भी देने को तैयार है। पार्टी में मुझे कह रही है चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। मुझे इसलिए नहीं लड़ना कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजना, उसके लिए मुझे काम बड़ा सक्षम हूँ मैं। और आज भी मैं बोलता हूँ कि अगला चुनाव भी नगर पालिका का कांग्रेस पार्टी का सभापति बनेगा। जिसमें ताकत हो वो रोक लेना, हम बना के रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, थार की आवाज़ रेसिन टुडे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि रफ़ीक जी हमारे साथ हैं, रफ़ीक जी की हमने विधानसभा चुनाव में खूब इंटरव्यू किए और जिस दबंगता और जिस परिपक्वता के साथ इन्होंने अपनी बातें कही, वही बात आज इन्होंने टाउन हॉल में जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने सबके सामने सबकी जिज्ञासाएं, सबकी जो एक मन में था कि रफ़ीक जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, टिकट की दावेदारी करेंगे नहीं करेंगे, इन्होंने बहुत ही एकदम आगे आके इस चीज़ का शंका समाधान का काम किया है। ये जो आज मंच से जो घोषणा का जो आपका इरादा था, इसके पीछे क्या कारण रहा? कारण कुछ भी नहीं है। मैंने पहले से मन बनाया था कि इस बार लोकसभा चुनाव हम अदर कैंडिडेट को चूरू से लड़ाएंगे और मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा कि पिछले 2 बार मैंने चुनाव लड़ा है और नतीजा विपरीत आया। और मैंने इस बार ये सोचा कि मैं लड़ने के बजाय हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को हम चुनाव लड़ाएंगे। जो हाईकमान फैसला करेंगे उस उम्मीदवार के साथ तन मन से हम काम करेंगे। और मैंने कहा कि मैं जिताने में बड़ा सक्षम हूँ, लेकिन जब मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ तो बड़ी दिक्कत आती है चुनाव जीतने के लिए। इसलिए मैंने मन बनाया कि इस बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जिता के लोकसभा में हमें भेजना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने निर्णय किया। आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट होना चाहिए? क्या मानते हैं आप कि जब चुनाव का जो एक माहौल बनेगा तो उसमें जाति का समीकरण बैठेगा, किस प्रकार से चाहते हैं आप? क्या आपने जैसे टिकट के लिए मनाही कर दी, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि माइनॉरिटी के अलावा कोई आए? देखो, माइनॉरिटी का यहाँ हिसाब किताब बैठता नहीं है। माइनॉरिटी के यहाँ 3 लाख वोट है, बाकी अदर 20 लाख वोट है, इसलिए माइनॉरिटी का कैंडिडेट यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया कि अदर समाज से कोई कैंडिडेट आए ताकि उसको हम जिता के लोकसभा में भेजें। और पार्टी का निर्णय जो होगा, अभी हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने टिकटें मांगी है, ओबीसी के लोगों ने भी मांगी है, जाट समाज ने भी मांगी है, ब्राह्मण समाज ने भी मांगी है, एससी समाज ने भी मांगी है, बहुत ही जाति के लोगों ने टिकट मांगी है। लेकिन निर्णय तो हाईकमान का होगा। जो भी निर्णय हाईकमान फैसला करेंगे और जो कैंडिडेट यहाँ बना के भेजेंगे उसके साथ तन मन से काम करेंगे। और मैंने तो हमारे सब नेता, हर विधानसभा के नेता से कहा कि सब ईमानदारी से काम करेंगे तो रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आ सकता है। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे 92,000 वोट मिले थे, मैं 1 लाख वोट से कम लाऊं तो मुझे अगली बार टिकट नहीं देना और आप सबको रिजल्ट लाना पड़ेगा। तो बहुत नेताओं को थोड़ा चराटा भी लगा, मतलब चराटा लगने से कुछ नहीं होता भैया, रिजल्ट तो देना पड़ेगा। रिजल्ट देंगे उसको अगली बार विधानसभा में टिकट मिलेगी, जो रिजल्ट नहीं देगा उसको टिकट नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप अगले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी में लगे हैं? बिल्कुल, मैं अगला विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा चूरू से। लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ। अच्छा, आपने जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं लोकसभा में, उसमें आपने चूरू की जिम्मेदारी ले ली है कि जितने वोट आपको मिले हैं उतने वोटों को मतलब आप पार्टी को दिलाएंगे। तो बाकी के मतलब जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से मानते हैं आप पार्टी की स्थिति? बाकी देखो, हमारे जैसा रतनगढ़ है, रतनगढ़ 30,000 से कांग्रेस पार्टी जीती है, तो उनको मैंने कहा भाई 30,000 का आप रिजल्ट लाना। और बुढ़ानिया जी 12,000 से जीते तो 12,000 के ऊपर उनको रिजल्ट लाना चाहिए। और सरदार से 20,000 से जीती है तो उनको 20,000 से ऊपर रिजल्ट लाना चाहिए। और नौर है, वो बहुत कम वोटों से जीती है, लेकिन जब जातीय समीकरण अलग होता है तो वहाँ रिजल्ट आना चाहिए। और बादरा के अंदर, बादरा में तो देखो एक डमी के नाम से कैंडिडेट था, वहाँ तो बहुत कम वोट मिले हैं। जो हमारे कम्युनिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट किया था तो उनको वो रिजल्ट देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस के लोगों ने उसको वोट दिए है तो रिजल्ट आ सकता है। मैं और कृष्णा जी बहुत कम मात्र वोटों से हारे हैं, 10,000 से। तो मैंने कहा कृष्णा जी 10,000 तो मैं पूरी कर दूंगा यहाँ चूरू में, आप जितना करोगे वो प्लस में होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी चूरू लोकसभा में हार नहीं सकती, सब ईमानदारी से काम करेंगे। शर्त की ईमानदारी से काम हो सभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने जिस प्रकार से दूसरे कैंडिडेट्स के लिए मैदान छोड़ दिया है, एक तरह से जो आज की पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा थी, डोटासरा जी ने बार बार कहा कि सारा कार्यक्रम रफ़ीक जी की व्यवस्था रही है, तो लोग मान के चल रहे थे रफ़ीक जी के
कि देख रेख में सारा काम हो रहा है, इसके लिए टिकट मांगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, चूरू विधानसभा का नेतृत्व करता हूँ। जब चूरू के अंदर हमारे नेता आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी व्यवस्था देखना, उनकी मीटिंग करवाना, उनको जो भी आए उनको सम्मान करना, ये मेरा एक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये मीटिंग के अंदर आया और मैंने घोषणा इसलिए की कि लोगों की हिचकिचाहट बंद हो जाए। उनको सबको ये लग रहा था कि ये जो व्यवस्था हो रही है इसलिए हो रही है कि इनको टिकट लाना है, और मुझे टिकट लाना तो मुझे पार्टी आज भी देने को तैयार है। पार्टी भी मुझे कह रही है चुनाव लड़ो, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। मुझे इसलिए नहीं लड़ना कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजना, उसके लिए मुझे काम करना है। मैं फ्री रहूँगा तो मैं उसको जिताने का काम कर सकता हूँ। मतलब आपने सारा वोटों का जातिगत समीकरण सारा टटोल लिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं, तो पूरा समझ चुके हैं कि अगर पार्टी को जिताना है तो थोड़ा सा उसको नए सिरे से सोचना होगा। बिल्कुल, वो हिसाब से ही मैंने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीते, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएंगे और उसकी पूरी मदद करेंगे। जी, आप बहुत कम अंतर से वोटों से चुनाव हारे, क्या कारण मानते विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव देखो, ये अब जो बात बीत गई वो बात करने में कोई फायदा नहीं है। हम आगे की बात करें। मैंने हमारे सब कार्यकर्ताओं से कहा है, पीछे की बात छोड़ो, आगे लोकसभा चुनाव है उसकी बात करो। वो हमें कैसे जीतना है उसकी बात करनी है। पीछे जो बीत गया वो वापस आ नहीं सकता और वो बातें करने से कोई फायदा नहीं है। वो हमें कोई बात नहीं करनी है। हमें सब ने वोट दिया, सब ने नहीं दिया, दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। जो जिसने किया वो जाने, उसका कर्म जाने। हम ये चाहेंगे कि इस बार लोकसभा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हमारे राहुल जी की झोली में जाए जीत के। ये हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है। जी, एक अंतिम सवाल, आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता जो अभी भी देखिए दर्जनों की संख्या में आपके पास बैठे हैं, उनमें घोर निराशा है, सरकार भी नहीं बनी, आप भी नहीं जीते, तो उनके लिए किस प्रकार से आप काम करेंगे? कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, हमारे कार्यकर्ता में कभी कोई निराशा नहीं है। अब मैं कोई पहला चुनाव नहीं आ रहा हूँ, मैं पहले भी आ रहा हूँ। हम कार्यकर्ता के साथ रहे हैं, कार्यकर्ता के दुख दर्द में काम आए हैं और आगे भी मैं आऊँगा। आज भी मैं कहता हूँ हमारे कार्यकर्ता को, आप मजबूती से खड़े रहो, लोकसभा चुनाव के अंदर मजबूती से काम करो, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन होगा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा तो आप और हम सब के चेहरे पे खुशी रहेगी। और वो हम चाहते हैं। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ता में जोश आए। मैं कार्यकर्ता के साथ मिलके लोकसभा का चुनाव हम जिता के रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दावा कर रहे हैं आप, लेकिन अब देखिए जल्द ही नगर परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं। आपने रतनगढ़ में भी जो नगर परिषद का चुनाव जीता, चूरू में भी आपने अपना चेयरमैन बनाया, तो पहले नगर परिषद फिर पंचायत के चुनाव आएंगे, तो उनमें भी आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, पिछला चुनाव हमने नगर परिषद का चुनाव जीता, सभापति हमारी कांग्रेस की बनी। रतनगढ़ में भी चेयरमैन हमारा कांग्रेस का बना, प्रधान भी कांग्रेस का बना। यहाँ भी हम प्रधान का हम चुनाव जीत चुके थे, लेकिन एक कैंडिडेट भागने से वो हमारा प्रधान नहीं बन सका। लेकिन पार्टी के संबल पे 10 कैंडिडेट जीते थे, लेकिन कोई स्वार्थ के अंदर भाग जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमने यहाँ चुनाव जीता और जिताने में बड़ा सक्षम हूँ मैं। और आज भी मैं बोलता हूँ कि अगला चुनाव भी नगर पालिका का कांग्रेस पार्टी का सभापति बनेगा। जिसमें ताकत हो वो रोक लेना, हम बना के रहेंगे। चलिए दर्शकों, रफीक जी पूरी ताकत से, पूरे जोश से लबरेज है। कार्यकर्ताओं को भी इनकी बातों के साथ चलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए ये चाहते हैं कि पार्टी का कैंडिडेट जीते, जो भी पार्टी कैंडिडेट बनाएगी उनके लिए कम से कम चूरू विधानसभा में पूरी ताकत लगाकर काम करें। आप चुनाव के दौरान यहाँ रहेंगे? लोकसभा चुनाव बिल्कुल रहूँगा, पूरे चुनाव में रहूँगा, चुनाव के उम्मीदवार के साथ घूमूंगा और हमारे जहाँ भी माइनॉरिटी के वोट होंगे उनके साथ जहाँ भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। और चूरू को तो मुझे देखना ही देखना है। चूरू में तो मैं बोलता हूँ कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चुनाव लड़ेंगे चूरू के अंदर। चलिए, तो दर्शकों, रफीक जी ने बहुत अच्छी बातें की है, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया है आज के इस खास कार्यक्रम में। थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी बिरबीवाला।